हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आज एक बार मैं फिर से आपके लिए मॉर्निंग क्लास में आपका कैलकुलेशंस, बेसिक कैलकुलेशन और नंबर स्ट्रक्चर की क्लास में आपके लिए लेके आया हूं। और शुरुआत करने से पहले मैं जैसे रोज़ाना रिमाइंडर आपको करता हूं कि जो हमारी मॉर्निंग क्लास का जो टाइम जो है वो 11 से 12 रहेगा और मॉर्निंग क्लास में हम बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 रहेगा। इवनिंग क्लास में हम जो है हमने लेटर टॉपिक्स यानी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रॉपर्टी। मैंने इवनिंग क्लास में कल बात की थी कि आप लोग डिसाइड करें कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक में। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज जो है इस वीक की लास्ट क्लास है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास आपको मंडे को मिलेगी। मंडे को जो है अपना सेम टाइम रहेगा। अभी तक इस वीक में सबसे ज़्यादा हमें जो क्लासेस स्टार्ट करने में डिले सबसे ज़्यादा इस वीक में हुआ। एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी और इस वजह से कई बार तो ऐसा लगता था कि क्लास कैंसिल हो जाएगी, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि किसी भी हालत में चाहे वो लेट आए, क्लास ज़रूर हम लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि आज तक का मैंने बोला था, आज तक का टाइम मांगा था आप लोगों से कि जो है आज उसके बाद जो है मुझे कैसे भी जो है वो क्लासेस टाइम के ऊपर ही लेके आनी है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो अपन जो प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम मॉर्निंग क्लास में अभी तक जो है कैलकुलेशंस कर रहे थे। जैसे कल की क्लास में जो है हमने जो है टेबल्स लिख के देखे थे, जो आज भी लिख के देखेंगे। और जो है हमने यहाँ पे जो है ट्रिक सीखी थी क्यूब निकालने की और क्यूब रूट निकालने की, ठीक है। क्यूब और क्यूब रूट, ठीक है। घन और घनमूल निकालने का हमने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। उसके बाद हमने नंबर स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है उसमें हमने स्टार्ट किया था मिक्स फ्रैक्शन। और मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और या किसी भी टॉपिक की बात करें, कैलकुलेशन की बात करें या डीआई की बात करें, उधर जो है आपके जो फ्रैक्शन से जो परसेंटेज बनाए जाते हैं, तो अगर इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है वहाँ भी इन चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। तो एक तरह से आप बेसिक्स के लिए, एक तरह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हमने एक पीओडी टेस्ट रखा था, तो जो कि आज भी है, ठीक है। पीओडी टेस्ट में आपके जो है रोजाना हम 10 क्वेश्चन यहाँ पे जो है टेस्ट की फॉर्म में लेके आते हैं, तो वो आज भी मैंने आपके लिए रखे हैं, ठीक है। तो अब आज एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ पहले। अब जो है मेरी क्लास, मतलब ये जो मॉर्निंग वाली जो क्लास है, ये जो है किस तरफ जाएगी मैं बता देता हूँ। मैं जो भी करवाऊँगा वो आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन जो है जो करेंगे अभी, वो आपको डीआई में मदद करेगा। जो अपन जो है प्लान कर रहे हैं शायद इवनिंग में अपन स्टार्ट करें। काफ़ी लोगों को मैसेज आ चुके हैं मेरे पास अभी। आप लोग भी चाहते हैं कि डीआई स्टार्ट करना है तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। या फिर कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो टॉपिक मैसेज करें। तो ये जो कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफिकेशन की तरफ, डीआई की तरफ जाएगी, ठीक है। अब जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो आपको डीआई में आपको कंफर्टेबली बिना पेन चलाए कैलकुलेशन करने में मदद करेगी, ठीक है। अभी तक हम बेसिक कंसेप्ट सीख रहे थे, ट्रिक्स सीख रहे थे। अब जो है छोटी छोटी चीज़ें जो आपके काम आती हैं, और साथ में हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्योंकि लास्ट क्लास में मैं मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन करा रहा था और शायद 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर पाए थे, तो आज जो है हम पहले मिक्स फ्रैक्शन के कुछ सवाल डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप भी लिख लो इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा ही आएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। अच्छा चलो शुरुआत करते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं आपके लिए सवाल लिखता हूँ पहला। आज मैंने ट्रिक नहीं कराई है, जो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो है मैं ट्रिक कराऊँ, क्योंकि आज मुझे मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन कराने हैं लास्ट क्लास में। क्योंकि देखो आप देखते हैं जब अपन ट्रिक डिस्कस करते हैं तो लास्ट वाला पार्ट बिल्कुल छोटा सा पार्ट रह जाता है, लेकिन अपन ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और अगर इसको मैं टुकड़ों में कराऊंगा तो जो है ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए मैं जो है मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, और लास्ट में अपन पीओडी टेस्ट रखेंगे। तो देखो क्वेश्चन है आपका 3/1/2 प्लस 4/4/5 प्लस 9/1/3, ठीक है। सोल्व कीजिए आप। 3/1/2 प्लस 4/4/5 प्लस 9/1/3। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था सोल्व करने का। क्या तरीका था देखो, सबसे पहले इनके बीच में प्लस का साइन लगा दो। जो इंटीजर है, जो कंप्लीट पार्ट है, उसको सेपरेट कर लो। जैसे आप 3, 4 और 9, 3 + 4 + 9,
1/2, 4/5, 1/3, 3 + 4 + 9, 1/2 + 4/5 + 1/3। देखो 9 और 4 13, 13 और 3 16। एलसीएम ले लो भाई, 5, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 30। क्या लिखोगे यहाँ पे 2 से आपका 15 बार, 5 से 6 बार, 6 गुना में 4 24, 3 से 10 बार, नेक्स्ट 16 क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 15, इसको आप देखो प्लस करना सीखो। यहाँ पे आप जो है राइट साइड से प्लस ना करके लेफ्ट से करें। देखो 1 + 2 3, देखो 1 2 3 और 1 4, 40 हो गया। और 40 में कितना प्लस करना, 5 और 4 9, ये हो गया आपका 49/30 भाई। तो 16 भाग दो इसमें, एक बार 30 से एक बार बचा 19, एक सही 19/30, बीच में प्लस का साइन, 16 और 1 17 हो गया, 17 सही 19/30। आ गया आंसर आपका। देखो आप जल्दी कर सकते हैं, मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ तो आपको जो है पूरा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहे सीधा करना चाहते तो 3 4 7 और 9, देखो यहाँ पे 9 7, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 तो 1 हो गया। सीधा आप क्या लिखते, 2 5 3 का एलसीएम लिखते और सीधा सोल्व हो जाता आपका। चलो मैं और क्वेश्चन लिखूँगा। पहले मैं आपको बता दूँ प्लस करने के बारे में। अभी प्लस करने के बारे में बात की, अब प्लस करने का तरीका हमें बदलना है। कैसे, देखो मैं आपको जैसे कहता हूँ कि 24 में मुझे जो है 69 प्लस करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप राइट साइड से प्लस ना करके, आप नॉर्मली क्या करते हैं राइट साइड से प्लस करते हैं, तो ये वाला इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, तो लेफ्ट साइड से प्लस कीजिए तो ये आसानी होगी। देखिए आपको करके देखिएगा, ऐसे में आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर पाओगे। देखो 6 और 2 8, तो ये 10th डिजिट है ना, तो 8 का मतलब कितना हो गया 80 हो गया भाई। और इसमें 9 और 4 कितना हो गया 13 प्लस कर दो, तो ये जल्दी हो जाता है। आप जो है बिना पेन चलाई कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 58 है, इसमें 64 प्लस करना है, तो एक तरीका तो मैं जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल वे है उससे कर सकता हूँ। अगर यहाँ वैसे करना चाहूँ जल्दी, तो लेफ्ट साइड से प्लस करूँगा। कैसे, देखो ये 5 है ना, दहाई का अंक है 10th, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 6 11, तो 11 का मतलब 110 हो गया भाई। इसमें 8 और 4 12 प्लस कर दो, तो 12 आसानी से प्लस हो जाता है, तो 110 + 12 122 होता है। कुछ समझ आया कैसे प्लस कर रहे हैं अपन। आप जो है लेफ्ट साइड से इसको प्लस करोगे। मैं और लिख देता हूँ एग्जाम्पल आपके लिए। चलो बताओ 243 567 कैसे करोगे। लेफ्ट में 2 और 5 7, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ 700, 4 और 6 10, 10 का मतलब 100, और 3 और 7 10, कितना हो गया 810 हो गया भाई। बिल्कुल सिंपल है। कुछ समझ आया, आप सीधा कर सकते हैं। 5 और 2 7, 7 का मतलब 700, 4 और 6 10, 10 का मतलब 100, 700 100 800, और 7 और 3 10, और लिख लेते हैं 587 + 693। क्या करोगे, 6 और 5 11, 11 का मतलब 1100, 8 और 9 17, 17 का मतलब 170, 7 और 3 10, 10 का मतलब 10, 1270 1280 हो गया। इस तरीके से आप जो है बिना पेन चलाए इसको सोल्व कर सकते हो। देख लो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, सिर्फ आप 5, यहाँ देखो ये 5 है, 6 5 से 11 1100, 8 और 9 17, तो 1100 में जो है 170 प्लस करोगे तो आपका जो है 1270 हो जाएगा, और उसमें 7 और 3 10 प्लस करना है। एक और देख लो, ये देखो क्या करोगे, 2 और 5 7, 7000 हो गया। 4 और 7 जो है यहाँ पे, सॉरी 4 और 6 10, ठीक है। 2 और 5 कितना 7 हो गया 7000,
4 और 6 10, 10 का मतलब 1000 हो जाएगा। देखो थाउजेंड्स वाले पे 3 जीरो लगाएंगे। यहाँ पे कितना आया था आपका 5 और 2 7 आया था ना, थाउजेंड्स वाले पे 3 जीरो लगाई। यहाँ पे जो है 4 और 6 10, 10 वाले के साथ मतलब टेंस हंड्रेड्स वाले के साथ 2 जीरो लगाई। फिर ये वाला 3 और 7 10 हो गया, तो 10 के आगे 1 जीरो लगाओगे 100, और 8 और 7 15। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये कितना हो गया 8115। ठीक है, क्या करोगे 2 और 5 7, 7000, 4 और 6 10। ठीक है, तो 10 के आगे 100 मतलब 1000 हो गया, तो 7000 और 1000 8000 हो गया। 3 और 7 10, 10 100 प्लस कर दो 8100, और 7 और 8 15, 8015 हो गया। तो आप इस तरह से देखो, मैंने आपको दो दो नंबर्स के एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है। आप जो है इस तरह के एग्जाम्पल लिख के एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, तो वैसे भी मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, इसके लिए कि प्लस करना जल्दी और माइनस करना, और फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के प्लस माइनस दोनों एक साथ जल्दी जल्दी करना। इस तरह के एक सेशन में आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो उससे आपकी स्पीड जो है फास्ट हो जाएगी, डीआई में मदद मिलेगी, आपको एवरेज फाइंड आउट करने में, सम निकालने में मदद मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी सोल्व करके बताएंगे अब। 1 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/9 प्लस 1 सही 1/6। क्या करोगे, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, जब माइनस आए तो उसको ब्रैकेट लगा दो पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है ब्रैकेट लगा दोगे तो यहाँ प्लस आएगा बीच में, और यहाँ प्लस। माइनस के लिए इसलिए ताकि गलती नहीं हो। तो इंटीजर्स वाला लिख लो, 1 माइनस का 1 प्लस का 1, 1/3 माइनस का 1/9 प्लस का 1/6। तो ये तो कट गया ना, 1 बचा। एलसीएम लिख लो, प्लस का साइन आएगा बीच में। एलसीएम कितना है 18। ठीक है, तो 3 से 6 बार 6, 9 से 2 बार, 6 से 3 बार, 6 3 9 माइनस 2 7/18, 1 सही 7/18 हो गया। चलो और लिखता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है 5 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/6 प्लस 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/4। 5 सही 2/3 माइनस 4 सही 1/6 प्लस 2 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/4। लगा दो प्लस का साइन। प्लस ये माइनस वाला कैसे, ब्रैकेट लगा के प्लस लगाओगे, प्लस ब्रैकेट लगा के प्लस। 5 माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 1, 2/3 माइनस का 1/6 प्लस का 3/4 माइनस का 1/4। 2/3 माइनस का 1/6 प्लस का 3/4 माइनस का 1/4। तो देखो ये 5 तो वैसे कट गया भाई, बचा 2। इसका एलसीएम ले लो, 3 6 4, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 12 एलसीएम हो गया। देखो 3 से 6 बार, 6 गुना में 2 12, 6 से 2 बार माइनस का 2, 4 से 3 बार प्लस का 9, और 4 से 3 बार माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे, अरे यहाँ पे 8 आएगा ना, ये वाला। 3 से 4 बार, 4 गुना में 2 8, 6 से 2 बार तो 2 आएगा, 4 से 3 बार तो 3 गुना में 3 9, तो 8 माइनस 2 प्लस का 9 माइनस 3। तो अगर इसको आप सोल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 8 17, 17 में 5 12 है, तो 12 से 12 कट गया। तो यहीं पे लिख देता हूँ, आगे लिखते हैं। चलो 2 प्लस 12/12, 2 प्लस 1 3,
नेक्स्ट 6 सही 1/15 -4 सही 1/12 प्लस 7 सही 1/3 -2 सही 1/6। ट्राई करो ज़रा। 6 सही 1/15 -4 सही 1/12 प्लस 7 सही 1/3 -2 सही 1/6। पहले जो है इंटीजर को सेपरेट कर लो। प्लस का 6 जो कि यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया, प्लस लगा दो और ब्रैकेट लगा दो माइनस वाले के साथ में, ब्रैकेट लगा दो माइनस वाले के साथ में। तो प्लस का 6 माइनस का 4 प्लस का 7 माइनस का 2, वन बाई 15 माइनस का, ये माइनस है भाई, माइनस का 1/12 प्लस का 1/3 प्लस आएगा माइनस का 1/6। तो 6 में से देखो 4 और 2 6 तो कट ही गया ना, बचा कितना 7। एलसीएम ले लो 15 12 3 और 6 का, तो यहाँ पे आई थिंक ये 60 हो जाएगा 60, एलसीएम हो जाएगा 60। पंद्रह से 4 बार माइनस, 12 से 5 बार, 3 से 20 बार और 6 से 10 बार। ठीक है, 4 - 5 प्लस का 20 - 10, 7 प्लस, तो ये हो जाएगा 20 और 4 24, 24 में से 15 माइनस कर दो तो 9/60 हो जाएगा। 3 से 3 बार, 3 से 20 बार, 7 से ही 3/20 हो जाएगा भाई, 7 से 3/20। और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 3 से ही 6/7 प्लस 6 से ही 1/4 माइनस 5 से 1/3 प्लस 2 से ही 1/2। 3 से 6/7 प्लस 6 से 1/4 माइनस 5 से 1/3 प्लस 2 से 1/2। क्या करोगे? प्लस का साइन, प्लस का साइन, ब्रैकेट और फिर प्लस का साइन और ये प्लस का साइन। 3 + 6 माइनस का 5 प्लस का 2। अब थोड़ा फास्ट कीजिए। 6/7 आगे चल के इसी का परसेंटेज बनने वाला फ्रैक्शंस का ही। जैसे यहाँ पे 3 से 6/7 है तो 3 का मतलब 300% हो जाएगा। 1/7 14.28 और उसको 6 से गुना कर लेंगे। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका DI के लिए भी, कैलकुलेशन के लिए भी, परसेंटेज के लिए भी। 6/7 प्लस 1/4 माइनस 1/3 प्लस 1/2। तो देखो 2 3 5, 5 से 5 कट गया, बचा 6 ब्रैकेट। 7 4 3 2 का एलसीएम 84 हो जाएगा। चलो लिखो जल्दी से। 7 से 12 बार, 12 गुना में 6 72, 4 से 21 बार, 3 से 28 और ये जो है आपका 42 हो गया। अब देखो ये प्लस करने वाली चीज़ काम आएगी यहाँ पे। मैं या तो आप सीधा प्लस कर सकते हो या फिर देखो इधर लेफ्ट साइड वाले डिजिट 10 डिजिट से, दहाई का अंक से 7 और 2 9, ठीक है। और यहाँ पे 9 में से वापस से 2, देखो ये वाला 2 माइनस हो गया ना, 7 और 2 9, 9 में से 2 गया 7 माइनस वाला, और फिर जो है 4 प्लस का, 7 और 4 11, 11 का मतलब 110, 2 और 1 3 और 2 5, माइनस का 8 प्लस का 5 -3, 110 में से -3 करो 107 हो जाएगा। 6 प्लस 107/84 कितना, 16 और 7 23, तो 1 सही 23/84 प्लस का साइन लगा दो तो 7 से ही 23/84 हो जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था, बीच में प्लस का साइन लगाना होता है। 7 से ही 23/84। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं वी बोर्ड मास की तरफ जाऊंगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ
मैंने बताया आपको सिंप्लीफिकेशन में अपन मर्ज हो जाएंगे यहाँ से। वी बोर्ड मास, अब इसका ध्यान रखोगे आप। वी स्टैंड्स फॉर विनिकुलम, जो बार लगा होता है ना उसको बोलते हैं वी, विनिकुलम। तो सबसे पहले अगर प्रेफरेंस दिया तो इसमें ये सोल्व होगा। ब्रेकेट में ये जो है ब्रेसिस, कर्ली ब्रेसिस, देन स्क्वायर ब्रेकेट, ठीक है। इसे छोटा कोष्ठक बोलते हैं, मंजिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ठीक है। छोटा ब्रेकेट, मंजिला ब्रेकेट और बड़ा ब्रेकेट। तो पहले छोटे वाला सोल्व होता है अंदर से, फिर आगे वाला, फिर उस आगे वाला। ओ का मतलब ऑफ होता है भाई, ऑफ का मतलब का मतलब मल्टीप्लाई। वैसे होता तो मल्टीप्लाई है, लेकिन आप देखोगे मल्टीप्लाई से पहले सोल्व होगा। नॉर्मल मल्टीप्लाई उससे पहले ऑफ सोल्व होता है। डी स्टैंड फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। आप समझे इस बात को कि देखो मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड सोल्व होता है और डिवाइड से पहले ऑफ सोल्व होता है, जो कि मल्टीप्लाई होता है। उससे पहले ब्रैकेट, उससे पहले विनिकुलम। तो प्रेफरेंस आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा, ये है आपका 6 माइनस 5/6 प्लस 3 7/8 माइनस 2 1/3 प्लस 1 7/9। 6 माइनस 5/6 प्लस 3 7/8 माइनस 2 1/3 प्लस 1 7/9। सोल्व कीजिए। मैं भी सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ आपके साथ में। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, तो यहाँ तो बाहर प्लस है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो मैं वैसे ब्रैकेट हटा रहा हूँ। 5/6 प्लस 3 प्लस 7/8 कर दिया इसको मैंने, 3 7/8 को। अब माइनस वाले के साथ ब्रैकेट लगा, 2 प्लस 1/3 हो जाएगा। ये 1 प्लस 7/9 और इसमें बीच में प्लस का साइन है। 1 प्लस में 7/9, इधर ब्रैकेट है 6 माइनस में। अब इसको सेपरेट कर लो। देखो बाहर माइनस है ना, तो कैसे सेपरेट करो? 6 माइनस 5/6 को तो अंदर ही मतलब सेपरेट रखो। इंटीजर्स लेते हैं यहाँ पे 3, तो प्लस का 3 अंदर है तो बाहर माइनस का 3 आ जाएगा। माइनस का 2 अंदर है, ये -2 है ना, तो प्लस 2 हो जाएगा। और ये प्लस का 1 अंदर है तो -1 आएगा। इसको सोल्व कर लो और माइनस यहाँ बाहर रहने दो। इसको सोल्व करना, 5/6 प्लस 7/8 माइनस 1/3 और प्लस का 7/9। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखो 6 में से 3 गया, 3 और 2 5 और -1 4, तो इंटीजर वाला पार्ट कितना है? 4 आ गया, माइनस रहेगा। अंदर वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। एलसीएम देखो 6 8 3 9 का, तो ये 72 हो जाएगा, 72। छः से 12 बार, 12 गुना में 5 60 हो जाएगा पहली टर्म, 60। 8 से 9 बार, 9 गुना में 7 63 हो जाएगा। तीसरा 3 से 24 बार, तो 24 ही रहेगा, लेकिन माइनस का। 9 से 8 बार, 8 गुना में 7 56। देखो वो प्लस करने वाली ट्रिक बताई थी ना, आप काम आएगी। 10 डिजिट काउंट करो, 6 6 और 6 12, 12 में से 2 गया 10, 10 और 5 15, 15 का मतलब 150। यूनिट डिजिट 6 4 10 और 3 13, सॉरी 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5 आएगा भाई, 155 हो जाएगा। 4 माइनस 155/72, 4 माइनस कितना? 2 बार, 2 सही 11/72। इस वापस प्लस का साइन लगा दो। 4 माइनस
2 माइनस 11/72। देखो 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 11/72। देखो जनरली जब ऐसे आपको किसी इंटीजर में से या तो आप देखो क्या करो, 2 को 72 से गुना कर लो, माइनस 11/72 कर दो, या किसी भी इंटीजर में माइनस करना होता है इस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन को। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है। तो कभी भी किसी भी इंटीजर में से आपको माइनस करना होता है तो आपको क्या करना है, इंटीजर को एक कम कर दो और इसमें से नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करके लिख दो ऊपर। तो 72 माइनस 11 कितना? 61/72। क्या करना है, इंटीजर को एक कम कर दिया और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करके लिख दो इसका मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। 1 से ही 61/72 हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हमने और आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने आपको बताया मिक्स फ्रैक्शन अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर मर्ज हो जाएगा स्लोली। अगर आप मेरे साथ साथ सोल्व करते रहोगे तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा कैलकुलेशन में, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो गई। और अब तो हम जो है सिंप्लीफिकेशन भी कवर कर रहे हैं, और ये ना भूलिएगा ये कैलकुलेशन केवल सिंप्लीफिकेशन तक ही सीमित नहीं है, अब जो बाकी चीज़ों में भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें काम आती है। चलो और लिखता हूँ मैं क्वेश्चन आपके लिए। थोड़ा सा अपन वी बोर्ड मास की तरफ अब जो है ओरिएंटेशन जाएगा हमारा, क्योंकि अकेला क्वेश्चन नहीं आता है, मिक्स होकर क्वेश्चन आते हैं। 1 सही 1/4। आगे चल के इसी में मैं जो है आगे परसेंटेज भी मिक्स करूँगा। 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 5/9 गुना में 1 सही 5/8 डिवाइडेड बाई 6 सही 1/2। 1 सही 1/4 प्लस 1 सही 5/9 गुना में 1 सही 5/8 डिवाइडेड बाई 6 सही 1/2। देखो पहले तो इसी को सोल्व करना पड़ेगा आपको, तो इसको तो ऐसे रहने दो। 1 सही 1/4 9, देखो 9 गुना में 1 9, 9 प्लस 5 14/9। 8 गुना में 1 8, 8 और 5 13/8 डिवाइडेड बाई 6 गुना 2 12 और 1 13/2। 1 से 1/4 14/9 13/8 2/13। 2 से 4 बार, 2 से 7 बार। 13 2 से 4 बार, 2 से 7 बार और ये 2 बार। ये हो जाएगा आपका आगे 1 प्लस 1/4, इसमें प्लस लगा दिया इसके बीच में, तो बचा क्या था यहाँ पे 7 और नीचे 18। एक प्लस 18 का 4 और 18 36 हो गया एलसीएम सबको लेना आता है ना, तो 4 से 9 बार, 18 से 2 तो कितना हो गया 14। तो 1 प्लस 14 और 9 23/36, तो 1 सही 23/36 हो जाएगा। ये मैं मिक्स फ्रैक्शन में वी बोर्ड मास मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे वी बोर्ड मास आएगा, फिर आपका इंडाइसिस भी इसमें मिक्स होगा, सर्ट्स भी मिक्स होगा, फिर स्क्वायर रूट क्यूब रूट मिक्स होंगे वापस से, फिर आपका परसेंटेज मिक्स होगा, फिर अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो क्लरिकल में आपके 10 क्वेश्चन और पीओ में आपके 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इसके अलावा हम डीआई की कैलकुलेशन भी साथ साथ में कवर कर रहे होंगे, डीआई के बेसिक्स इसके साथ में कवर हो जाएंगे। एक और मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे 999 995 999 999 सही 995/999 गुना में 999 करिए थोड़ा। 999 सही 995/999 गुना में 999। सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट बनाओ, प्लस का साइन लगा दो। अभी 999 जो है 999 से गुना होगा इधर,
999 गुना में 999 प्लस 995 बटा 999 गुना में 999। ये 999 इससे भी गुना होगा और ये इससे गुना होगा। क्या करोगे? 999 गुना 999। याद दिलाओ जरा, ट्रिक क्या थी? 999 इंटू 999 क्या थी? जितनी बार 9 है तो उससे ही कम, तो 2 बार 9 8001। जिनको याद नहीं आया एक बार पीछे की वीडियो आप देख लें, पैटर्न बेस्ड स्क्वायर में मैंने बताया था आपको। 999 इंटू 999, जितनी बार 9 है उससे एक कम 9, तो 2 बार 9 और 2 बार 0, बाकी 8 और 1 तो चलता है। जिन लोगों ने स्क्वायरिंग ट्रिक अटेंड नहीं की है उसमें मैंने ट्रिक्स बताई थी, पैटर्न बेस्ड ट्रिक, 1 वाला, 3 वाला, 6 वाला, 9 वाला, तो इसमें आया था। और इस ट्रिक की वजह से देखो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गई। तो प्लस का 995 जोड़ दो इसमें, 998001 प्लस 995 998996। क्या था यहाँ पे? ये a प्लस बी है ना, a प्लस बी को c से गुना करोगे तो ac प्लस bc हो जाएगा। यानी 999 से 999 गुना होगा, 995 बटे 999 से होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया है? a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, क्या हो जाएगा? ac प्लस में bc। तो ये आपका a प्लस बी है, उसको c से गुना किया। चलो और लिख देता हूँ सेम क्वेश्चन। धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। 999 सही 98 बाई 99, 999 सही 98 बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 99। करो मल्टीप्लाई करके बताओ। क्या करोगे? प्लस का साइन आएगा बीच में, इसको ब्रैकेट बना दो। 999 इंटू 99। अब थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। 98 अपॉन 99 मल्टीप्लाइड बाई 99। अब देखो मैं इस 999 को लिख दूंगा 1000 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 99 प्लस का 98। नौ सौ 99,000 हो जाएगा, माइनस का 99 और प्लस का 98 बच गया। देखो मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया। अब देखो यहाँ माइनस का 99 प्लस का 98, तो 99,000 माइनस 1, 10 में से क्या 9 9 9 8 98,999 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। 999 से ही 98 बटन 99 गुना में 99। तो क्या किया मैंने? बीच में प्लस का साइन लगाया। अभी a प्लस बी बन गया ना, तो 999 गुना में 99 और 98 बाई 99 मल्टीप्लाइड बाई 99, तो इधर वाला 99 कट गया। अब 999 को लिख दिया 1000 माइनस 1 गुना में 99 और प्लस का 98, तो 99 से मल्टीप्लाई करोगे 99,000 माइनस 99 प्लस 98, इन दोनों को सोल्व किया तो -1 करोगे तो आपका रिजल्ट आ गया। धीरे धीरे अच्छी कैलकुलेशन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें बस साथ साथ में। क्वेश्चन है 1/5 प्लस 999 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाइड बाई 99। 1/5 प्लस 999 प्लस 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाइड बाई 99। बताइए 1/5 प्लस 999 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाइड बाई 99।
बीच में प्लस का साइन, देखो 1/5 प्लस, तो 999 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 999 इंटू 99 प्लस 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाइड बाई 99, 1/5 प्लस 999 इंटू 99 प्लस 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाइड बाई 99। तो ये जो 99 है ना, इधर ये 5 बार काट देगा इसको, तो मैं पहले तो ये लिख रहा हूँ पहली टर्म 1/5, लास्ट वाली टर्म थी 494 अपॉन 5, ये वाली जो टर्म है ना 494, 99 से 5 बार काट दिया तो 494 अपॉन 5 और 1/5 को जो ले लिया, प्लस 999 इंटू 99, दोनों के नीचे 5 है तो ये हो जाएगा 495/5, 999 इंटू 99, 5 से 9 बार और 5 से 9 बार, 5 से 9 बार 45, 5 से 9 बार। अब देखो इधर 99 है और इधर भी 99 कॉमन है, तो 99 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 999, तो ये हो जाएगा 99,000 हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, बीच में प्लस का साइन आया, दोनों को 99 से मल्टीप्लाई किया तो 1/5 999 इंटू 99 प्लस 494 अपॉन 495 मल्टीप्लाइड बाई 99, 99 से 5 बार काटा तो 1/5 प्लस 494/5 प्लस 999 इंटू 99, अब इन दोनों के नीचे 5 है तो 495/5, इधर 999 इंटू 99, 5 से काटा 99, 99 कॉमन लिया, 1 प्लस 999 यानी कि 99,000 हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो है सोल्व कराऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। हमारा अब पर्पज है कि हम सिंप्लीफिकेशन कवर करते हुए डीआई की बेसिक कैलकुलेशन कवर कर लें, ठीक है। ये इस क्लास का एजेंडा रहेगा अगले वीक में। अगली क्लास में मैं जो है आपको, जो कि मंडे को होगी, अगली मॉर्निंग क्लास जो आपको मंडे को मिलेगी, उस क्लास में आपको मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड जो है आपको पहले से प्लान बता चुका हूँ। वैसे मैं आपको आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि हम जो है एक तरफ तो हम सिंप्लीफिकेशन तो कर ही रहे हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन आएगी, लेकिन मैं साथ में डीआई की जो कैलकुलेशन है, क्योंकि अगर इवनिंग में डीआई स्टार्ट करेंगे तो मॉर्निंग में डीआई की कैलकुलेशन कर लेंगे, तो डीआई की कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, मैं आपको प्लस करने की ट्रिक्स बताऊँगा, प्लस प्रैक्टिस भी कराऊँगा, प्लस माइनस, फिर आपके छोटे छोटे मल्टीप्लाई, डिवाइड, और फिर आपका डिजिट सम जो होता है, मैंने अभी तक डिजिट सम बताया नहीं आपको, मैं बताने वाला हूँ। तो ये सब प्रैक्टिस करने वाला है। तो एक तरफ तो सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक्स को ऐड करते जाएंगे इसमें, साथ में हम डीआई की कैलकुलेशन इसके साथ में, क्योंकि कैलकुलेशन ही कर रहे हैं हम, और फिर जो है हम इसके साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डिजिट सम जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अब मैंने आपके लिए जो आज का जो टेस्ट बनाया है वो आपके लिए सामने लेके आ रहा हूँ मैं। चलिए रेडी हो जाइए, ठीक 5 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। ये मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो इंक्लूड है टाइम, ठीक है। तो कोशिश करनी है आप जो है साथ साथ सोल्व कर लें, और मैं 2 स्क्रीन पे लिखने वाला हूँ, तो आप जो है क्वेश्चन भी नोट करें साथ में। पहला क्वेश्चन 6/5 ऑफ 3/4 ऑफ 1/2 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3600, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा 3/11 ऑफ 5/7 ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 63, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना। तीसरा 3/7 ऑफ 49/6, 3/7 ऑफ 49/6 ऑफ 4/7, 3/7 ऑफ 49/6 ऑफ 4/7 क्वेश्चन मार्क।
मैं इधर जा रहा हूँ, फोर्थ स्क्वायर रूट ऑफ 2209, देखो ये यहाँ पे नहीं है, केवल 2209 के ऊपर है स्क्वायर रूट। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2209 माइनस 12, माइनस का 12 ब्रैकेट से बाहर है, सॉरी रूट से बाहर है, मल्टीप्लाइड बाई 5। 2209 का स्क्वायर रूट माइनस 12 गुना में 5। पाँचों क्वेश्चन। आठ गुना 220। क्वेश्चन साथ में लिख लें पहले भाई, तो स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ बार बार। डिवाइडेड बाई 11 प्लस 85 माइनस का 20, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 85 माइनस 20। छठा 1/4 of 1/2 of 3/4 of 52,000। 1/4 of 1/2 of 3/4 of 52,000। (47 into 251) 47 into 251 minus 13343 plus 1547। 47 into 251 minus 13343 plus 1547। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 11 into 468 divided by 26। 11 into 468 divided by 26 is equal to question mark plus 8। 11 into 468 divided by 26 is equal to question mark plus 8। 26 into 451 minus question mark 5109। 26 into 451 minus question mark is equal to 5109। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताना। 3/23 of 5/12 of 1104। क्वेश्चन मार्क। मैं रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन एक बार पढ़ूंगा। टाइमर्स आपका ऑलरेडी 2.5 मिनट हो गए। 2 मिनट का मैंने आपको टाइम और देने वाला हूँ। टोटल 5 मिनट का टाइम हमने डिसाइड किया था, जिसमें आप साथ साथ सोल्व भी कर रहे हैं। ठीक 2 मिनट बाद मैं जो है यहाँ पे आंसर्स लिखने स्टार्ट कर दूंगा। एक बार के लिए मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में। 3/23 of 5/12 of 1104। क्वेश्चन नंबर 9, 26 into 451 minus question mark 5109 is equal to 5109। 8, 11 into 468 divided by 26 is equal to question mark plus 8। 47 into 251 minus 13343 plus 1547। क्वेश्चन नंबर 6, 1/4 of 1/2 plus 3/4 of 52,000। क्वेश्चन मार्क। स्क्वायर रूट ऑफ 8 into 220 डिवाइडेड बाई 11 प्लस का 85 माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 4, 2209 का स्क्वायर रूट माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 5। थर्ड, 3/7 of 49/6 of 4/7। नेक्स्ट 3/11 of 5/7 of क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 63। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। नेक्स्ट 6/5 of 3/4 of 1/2 of क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3600। तो टाइम हो गया आपका। अब मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर देता हूँ।
पहले का आंसर है 8000। दूसरे का आंसर है 323.4। तीसरे का आंसर है 2। चौथे का आंसर है 175। चौथे का आंसर है 175। पांचवें का आंसर है 15। छठे का आंसर है 4875। सातवें का आंसर है 1। आठवें का आंसर है 190। नौवें का आंसर है 6617। 10वें का आंसर है 60। रिवर्स ऑर्डर में बता रहा हूँ। 10वें का आंसर है 60, 9वें का 6617, 8 का 190, 7 का 1, 6 का 4875, 5th का है 15, 4th का 175, 3rd का 2, 2nd का 323.4 और फर्स्ट का 8000। ये था प्योरिटी टेस्ट। अपना स्कोर बता दीजिए, किसका कितना कितना स्कोर है। स्कोर बताइए। देखिए, सबको पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बता दिया है। अब जो नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी, अब अगली क्लास कब होगी? मंडे को आपका 11 बजे क्लास होगी। अब अगली क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका सिंप्लीफिकेशन प्लस DI बेसिक्स की तरफ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन जो है आपकी DI कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे हम, क्योंकि इवनिंग में लगभग ये तय हो चुका है कि हम DI स्टार्ट करेंगे। तो DI कैलकुलेशन मॉर्निंग में पढ़ेंगे और इवनिंग में जो है DI फिर स्टार्ट कर देंगे। तो DI कैलकुलेशन के साथ साथ मैं जो है आपको सिंप्लीफिकेशन कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो इससे देखिए क्या बेनिफिट होगा। आपके लगभग 10 क्वेश्चन इधर आते हैं। अगर क्लैरिकल की बात करो तो 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और अगर PO की बात करो तो 5। तो लगभग आपका प्री पेपर के 15 से 20 क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तो 25 तो आ ही जाएंगे हमारे कन्फर्म। और हम प्रैक्टिस ज़्यादा करें तो जो है बहुत ही बढ़िया हमारी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। इसमें हम बहुत ही आसानी से स्कोर कर पाएंगे अगर आप साथ साथ में क्लास अटेंड करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, मुझे फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं आपको जो है ऐड कर दूँगा ग्रुप में। मैंने उस ग्रुप को क्लोज ग्रुप रखा है, तो उन लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ जो तैयारी से रिलेटेड है। फेसबुक पेज पे आप लाइक क्लिक करेंगे तो जो आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आप जो है इस नंबर पे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं 7023402758। जिनके कल मैसेज आए थे उनको मैं आज रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपना चैनल जो है आप लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, उनको बताइए। प्रेस ऑन बेल आइकन। कुछ लोगों को मैसेज नहीं मिल पाते हैं, तो अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज अपने आप ही पहुँच जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कोई भी आपका सुझाव फीडबैक आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को डाउट्स आए मैं उनको डाउट्स कॉल करके मैं उनके डाउट सोल्व करने वाला हूँ। और जो है आप लोग जो भी सजेशन है प्लीज़ सेंड करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं बताएं। आप टाइमिंग अपन जो है नेक्स्ट वीक में प्रॉपर हम टाइमिंग पे जो है क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और अभी आज इस वीक की जो है इवनिंग की क्लास बाकी है। आज इवनिंग की क्लास में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इवनिंग वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।